Dear students, Assalamu alaikum. In the last few lectures, we have been customizing our vendor information and creating custom fields. We have also been able to delete, make inactive and merge vendors. Now that we have gone through all the different processes that we can do with a vendor, finally we have come to a report where we are going to use the customized field that we created in our last lecture. पिछले लेक्चर में हमने अपने वेंडर के लिए 2 एडिशनल फील्ड्स ऐड किए थे सिस्टम में। वो एडिशनल फील्ड्स कौन कौन से थे? वो ये थे कि किस टाइप की स्टील ये वेंडर हमें सप्लाई करता है और किस टाइप का सीमेंट ये हमें सप्लाई करता है। बनाने की रीज़न भी यही थी कि हमें अक्सर ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि पर्टिकुलर ब्रांड की ये पर्टिकुलर टाइप की स्टील या सीमेंट हमें कौन सा वेंडर सप्लाई कर सकता है और हम इसके ऊपर फ़िल्टर लगा के चेक कर सकें और ढूंढ सकें उन वेंडर्स को जो कि एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट सप्लाई कर सकते हैं। ये रिपोर्ट अक्सर और बेशतर चाहिए होती है और याद रहे ये फिक्स्ड रिपोर्ट नहीं है। कभी आपको किसी ख़ास ग्रेड का स्टील चाहिए होगा, कभी आपको किसी ख़ास टाइप का सीमेंट चाहिए होगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप फ़िल्टर चेंज करें और नई रिपोर्ट तैयार। लेकिन याद रहे जब भी आप एक नई रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें नए फील्ड्स जो आपने क्रिएट किए हैं मौजूद होंगे, तो याद रहे ये रिपोर्ट पहले से आपके क्विक बुक्स में मौजूद नहीं होगी। इस नई रिपोर्ट को आपने सेव करना है एक नए नाम से अपनी रिपोर्ट्स की आर्काइव में, अपनी रिपोर्ट्स की लिस्ट में, और ये रिपोर्ट हमेशा लिस्ट डाउन हुआ करेगी विद दैट नेम जो आप उसके लिए चूज़ करेंगे। जो आपने नया नाम इस रिपोर्ट को देंगे वो नया नाम क्विक बुक्स की लिस्ट में नज़र आएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ we are going to create a customized report as per our requirement, filtered as per our needs, and finally we are going to save that customized report to be used later or as and when required. आइए देखते हैं कि QuickBooks में ये किस तरह से करें। Your now familiar screen of your home page. This time we are going to go through our menu bar. हमने क्लिक किया तो हमारे पास अपनी वेंडर सेंटर खुल गया। इस वेंडर सेंटर में अगर आपको याद हो हमने अपने चंद ख़ास सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफ़ा किया था और उसमें टाइप ऑफ स्टील डाला था। इस सप्लायर के पास हमने, क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर है और ये हमें बिल्डिंग मटेरियल में स्टील भी देता है और बिल्डिंग मटेरियल में हमें सीमेंट भी देता है, क्योंकि ये हमें दोनों चीज़ें सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसके पास इन दोनों फील्ड्स में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या डेटा मौजूद है। अब हम एक कस्टमाइज रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम रिपोर्ट बनाने जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है गो टू रिपोर्ट्स, क्लिक, और आपके पास ये सारी की सारी लिस्टेड टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आ गई। क्योंकि हमारी रिपोर्ट वेंडर से एसोसिएटेड है इसलिए हम वेंडर्स एंड पेएबल को क्लिक करेंगे और इसके सामने जो डिटेल्स है उसमें से हम आखिरी रिपोर्ट वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट को चूज़ करेंगे। जब आप वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट को चूज़ करते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज़ करें, 2 नई फील्ड ऐड करें, इसको फ़िल्टर करें और आखिर में इसको एक नए नाम से सेव करें और चेक करें कि ये रिपोर्ट्स की लिस्ट में आया है कि नहीं। जब हम कस्टमाइज़ रिपोर्ट करना जाते हैं तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट है जो कि यहाँ मौजूद है। इसको हम जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ है और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। रीज़न बीइंग
हम अपने लिहाज से ये रिपोर्ट बना रहे हैं। जैसे ही हमने वो टिक मार्क हटाए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट सुकड़ के उन फील्ड्स पे मुहित रह गई है जो हमने वहाँ रहने दी हैं। लेकिन ये वो फील्ड्स हैं जो कि क्विक बुक्स के अपने फील्ड्स हैं। दीज आर नॉट कस्टमाइज फील्ड्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू ऐड दोज 2 एडिशनल फील्ड्स जो हमने कस्टमाइज क्रिएट किए थे। लेट्स अगेन गो टू कस्टमाइज रिपोर्ट। इस बटन को आपने दबाना है और आपने वो 2 फील्ड्स ढूंढने जो हमने अभी क्रिएट किए हैं और इनको आपने ये टिक मार्क लगाना है। ये देखें, ये टिक, ये टिक। इसका मतलब है नाउ यू हैव चूजन दीज 2 फील्ड्स विच आर गोइंग टू बी एडेड टू योर रिपोर्ट। ओके कहें और जैसे ही आपने ओके किया, जहाँ जहाँ आपने वो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी आपके पास मौजूद है। जहाँ जहाँ आपने लिखा था पोर्टलैंड सीमेंट, वो इस लिस्ट में आ रहा है। जहाँ जहाँ आपने सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट लिखा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह टाइप ऑफ स्टील में भी आपको जो जो ग्रेड के आपने मुख्तलिफ स्टील्स रजिस्टर किए थे अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वेंडर वो आपको नज़र आ रहे हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फिल्टर दीज रिपोर्ट्स एज पर आर रिक्वायरमेंट। अब आप ये देख सकते हैं कि हम जब कस्टमाइज रिपोर्ट में जाते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट खुलता है, लेकिन इसमें डिस्प्ले के अलावा अगला जो टैब नज़र आ रहा है वो है फिल्टर्स का। नाउ द फिल्टर वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ बेसिकली ऑन आर कस्टमाइज फील्ड। कस्टमाइज फील्ड हमने बनाई इसीलिए है कि उसके ऊपर हम अपना फ़िल्टर लगा सकें। और ये पहला फ़िल्टर हम लगा रहे हैं टाइप ऑफ सीमेंट पे। अब हम यहाँ लिखने लगे हैं वो की वर्ड जिसके ऊपर ये फ़िल्टर होगा। एज यू कैन सी कि इसका मतलब ये है कि हम टाइप ऑफ सीमेंट पे जो वेंडर्स देखना चाह रहे हैं वो सिर्फ वो वेंडर्स देखना चाह रहे हैं जो हमें पोर्टलैंड सीमेंट सप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, पूरी लंबी लिस्ट में से फ़िल्टर होके हमें वो 2 सप्लायर नज़र आने लगे हैं जो हमें पोर्टलैंड सीमेंट सप्लाई करते हैं। सिमिलरली वी कैन यूज़ अनदर फ़िल्टर, रिमूव सिलेक्टेड फ़िल्टर। पोर्टलैंड की जगह हम कहते हैं सल्फेट। तो हमारे पास जो हमारे सप्लायर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट हमें सप्लाई करते हैं उनकी लिस्ट आ गई। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे यूज़र्स की लिस्ट आए जो हमें स्टील सप्लाई करते हैं और वो भी ग्रेड 60 की, now you can see all those suppliers or vendors who deal with grade 60 steel are now listed on your screen। ये तमाम हमारे वो वेंडर्स हैं जो हमें इस टाइप की स्टील फराहम करते हैं। याद रहे ये कस्टमाइज रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं ये आप किसी भी फ़िल्टर के साथ या एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स के साथ देख सकते हैं। अब जब हमने ये कस्टमाइज फील्ड बना ली है तो हम चाहेंगे कि ये सिस्टम इसे याद रखे और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम इसको रिकॉल कर लें। उसका तरीक़ेकार ये है, एज़ फार एज़ क्विक बुक्स इज़ कंसर्न, उसका एक ख़ास नाम होता है, उसे कहते हैं मेमोराइज। जब आप मेमोराइज करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि इस रिपोर्ट का आप नाम क्या देना चाह रहे हैं। हम देना चाह रहे हैं सप्लायर्स ऑफ ग्रेड 60 स्टील। जैसे ही हमने सेव किया, नाउ दैट रिपोर्ट इज़ अवेलेबल टू अस एंड कैन बी सीन। हम इस रिपोर्ट को एक नए नाम से सेव करना चाहेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करते हैं तो हमें उसे सेव करने के लिए मेमोराइज़ का बटन दबाना होता है। जब आप मेमोराइज़ का बटन दबाएंगे तो ये रिपोर्ट वहाँ सेव हो जाएगी, सारी डिटेल, नया नाम। अब आपकी ये रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट लिस्ट में मौजूद है। आएँ देखते हैं, रिपोर्ट्स में जाएं और सबसे ऊपर दिए गई मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स को चेक करें।
इसमें वो तमाम स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स पहले से मौजूद हैं और अगर कोई नई रिपोर्ट आपने क्रिएट की है तो वो भी यहाँ लिस्टेड होगी। हमने जो रिपोर्ट बनाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, उसका नाम था सप्लायर्स ऑफ ग्रेड 60 स्टील। नाउ दैट कस्टमाइज्ड रिपोर्ट इज़ लिस्टेड इन योर रिपोर्ट्स और ये मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स की लिस्ट में आपकी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट विद योर कस्टमाइज्ड फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। क्लिक करें और आपके पास वो रिपोर्ट सामने आ गई। अब आपके पास ये रिपोर्ट है और इसको आप वंस अगेन जिस तरह चाहें दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस रिपोर्ट इज़ रीयूजेबल। कस्टमाइज रिपोर्ट में जाएं, फ़िल्टर करें, ये हमने ख़त्म करना है और यहाँ हमने नया फ़िल्टर लगा रहा है। व्हेनेवर यू पुट इन अ न्यू फ़िल्टर, बड़ी आसानी से रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। कुछ नहीं करना, डेटा सारा मौजूद है। ऑल यू हैव टू डू इज़ use the existing customized report and build up reports or information as per your requirement. Customized report का सबसे बड़ा फ़ायदा, customized fields आप इस्तेमाल कर रहे हैं, additional जो आपने डाले हैं, और based on that आप अपनी reports generate कर रहे हैं as and when required. So now you understand the basic features of adding customized field, creating a customized report and saving it. Saving it as far as QuickBooks is concerned is called memorizing. हम दूसरे अपने जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें चीज़ें सेव करते हैं, यहाँ सेव करने को, किसी रिपोर्ट को मेमोराइज़ करना करते हैं। जैसे ही आपने मेमोराइज़ किया, it is going to be listed under the reports list and you can reuse it as and when required. So this basically covers up everything you need to know about vendors, how to edit them, how to add them, how to create customized fields, and based on these fields create a report which you can filter as per your requirement and needs anytime you want to. That is all for today. Thank you very much.